मरियम, ये क्या है? ये बच्चा किसका है? मुझे तो लगता है ये जादू है। और तुम्हें क्या लगता है? सब तैयारी कर लो, अब वक्त आ चुका है उन्हें खत्म करने का। मरियम अपनी कौम की एक शरीफ और परहेजगार औरत थी। वो अपने किरदार, अपने हुस्न सुलूक की बिना पर अपनी कौम में जानी जाती। लोग उनका इखलाक देखकर रश्क करते और उन्हें एक नेक और अल्लाह से डरने वाली औरत के तौर पर जानते थे। वो बचपन से ही इबादत गुजार थीं। उनका दिल हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता था। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल होती। उन्हें दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी। फिर एक दिन वो अपने घर में इबादत में मशगूल थीं कि अल्लाह ताला की तरफ से अचानक से अपना फरिश्ता भेजा गया। फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके सामने आया। ये देखकर हजरत मरियम घबरा गईं। अब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? फरिश्ते ने हजरत मरियम से बहुत अच्छे लहजे में बात की और उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको एक खास काम के लिए मुंतखब किया है और अल्लाह की तरफ से एक नेक बेटा अता किया जाएगा। ये बेटा अल्लाह का खास बंदा होगा और उसके जरिए लोगों को हिदायत मिलेगी। ये सुनकर हजरत मरियम बहुत हैरान रह गईं। उन्होंने फिक्र के साथ पूछा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर बेटा कैसे पैदा हो सकता है? फिर फरिश्ते ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराएं नहीं, ये सब अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह जो चीज चाहता है वही हो जाती है, क्योंकि ये सब अल्लाह के हाथ में है। और आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक अजीम मौजज़ा जाहिर हुआ और हजरत मरियम हामिला हो गईं। उन्होंने इस राज को अपने दिल में छुपाया और खामोशी के साथ वक्त गुजारने लगीं, क्योंकि ये सब उनकी मर्जी से नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा था। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो हजरत मरियम शहर से दूर किसी अच्छी सी जगह पर चली गईं, जहां तन्हाई और सुकून हो। उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी और उसी तन्हाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। कुछ वक्त बाद जब हजरत मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी शहर वापस आईं, तो लोग उन्हें देखकर परेशान हो गए। वो देखकर सोचने लगे कि मरियम किसका बच्चा लेकर आई है, और बोलने लगे कि मरियम तो नाक और पाक खातून थी। और कुछ लोगों ने उन पर सख्त इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। ये कैसे हो सकता है जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई? मरियम, ये क्या है? ये बच्चा किसका है? चंद लम्हे बाद फिर वहां एक ऐसा मोजज़ा पेश आया जिसकी वजह से सब हैरान हो गए। लोग अभी हजरत मरियम पर इल्जामात लगा ही रहे थे और सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और फिर अचानक अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोग होशो हवास खो बैठे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का इस तरह बोलना किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साफ अल्फाज में फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ताला ने मुझे अपना नबी बनाया है। ये अल्फाज सुनकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा हजरत मरियम की पाकीज़गी की गवाही दे रहा था। चंद लोगों ने जब ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा तो उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि ये वाकया अल्लाह की कुदरत का कमाल है। उसके बाद हजरत मरियम अपने बच्चे को बाहों में लिए खामोशी और सुकून के साथ वहां से चली गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी को ज्यादातर तन्हाई और अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना शुरू कर दिया और हजरत ईसा की तरबियत भी बहुत अच्छे से करती रहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बचपन से ही बहुत आला इखलाक के मालिक थे। उनकी शख्सियत में बचपन से ही संजीदगी और रूहानियत नजर आती थी। जब लोग आपको देखते तो उनको लगता कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा इस कम उम्र में बोल भी सकता है। ये एक मौजज़ा है। हजरत मरियम हमेशा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत, सच्चाई
और नेक रास्ते पर चलने की तलकीन करती थीं। लोग यकीन नहीं करते थे कि ये छोटा बच्चा इतना अजीम, अखलाक और किरदार वाला कैसे हो सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अक्सर हज़रत मरियम से पूछते थे कि ये बच्चा कौन है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लोग हैरानी के साथ उनके बारे में सवाल करते, क्योंकि बचपन ही से हज़रत ईसा की शख्सियत में एक अलग सी रोशनी और सुकून नज़र आता, जिसकी वजह से हर किसी की तवज्जो उन पर होती। क्या तुमने देखा मरियम का बेटा सबसे मुख्तलिफ है? और फिर दिन गुजरते गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र की तरफ चल पड़े और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए चुन लिया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारे मौजज़ात भी अता किए। ये मौजज़ात लोगों को दिखाने के लिए थे, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि हजरत ईसा अल्लाह के मुंतखब किए हुए नबी हैं। मशहूर रिवायात में जिक्र किया हुआ है कि आपने अल्लाह ताला के हुक्म से अंधों को ठीक कर दिया। जो लोग देख नहीं सकते थे, उनकी आंखें भी ठीक हो जाती थीं। ये सारा मंजर देखकर बहुत से लोग आप पर ईमान ले आए। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर मुर्दों को भी जिंदा किया। अल्लाह की कुदरत से मुर्दे को दोबारा जिंदगी अता फरमा देते। ये सब इसलिए था ताकि लोग आपका मर्तबा पहचान सकें। मुझे तो लगता है ये जादू है, और तुम्हें क्या लगता है? मगर आहिस्ता आहिस्ता हर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन नहीं करते। कुछ लोग उनके मोजज़ात देखकर सीधे रास्ते पर चल पड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आपसे हसद करते और सरेआम मुखालिफत करते थे। वो कहते थे कि हजरत ईसा क्यों लोगों को सीधे रास्ते पर लगा रहे हैं और अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। एक दिन उनके दुश्मनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे तो उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद होगा, और सोचा कि अगर वो हजरत ईसा को खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मशहूर रिवायत के मुताबिक जब दुश्मन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसी कौम के एक जालिम शख्स की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। जब सिपाही आए तो उन्होंने समझा कि वही हजरत ईसा हैं, और इस तरह उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास महफूज कर लिया। उन्हें जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला ने दुश्मनों की साजिश नाकाम कर दी और हजरत ईसा को उनसे बचा लिया, और लोगों को ये बता दिया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं।